नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में जल्द ही फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है। पिछले काफी लंबे समय से चल रहे इस अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ कर रही है। पिछले दिनों रंजन गोगोई ने मामले के सभी पक्षकारों को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इस मामले की सुनवाई सिर्फ 18 अक्टूबर तक ही चलेगी, उसके बाद एक भी दिन अतिरिक्त नहीं दिया जाएगा। ऐसे में लंबे समय से बीच मझधार में पड़े इस मामले में अब जल्द ही फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है। सभी को उम्मीद है कि इस बार की दिवाली रामलला के भव्य मंदिर वाली होगी। खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको आगे बताते हैं कि इस केस से दोनों धर्मों के लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। इसी वजह से इस मामले को लेकर एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। हिंदू पक्ष राम मंदिर का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर कई नेताओं ने अपनी इच्छा जाहिर की है, लेकिन इस बार मशहूर भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी प्रचंड इच्छा जताई है। हालांकि ऐसी इच्छाएं उनसे पहले भी कई लोग जता चुके हैं, लेकिन किसी भजन सिंगर ने रामलला के भव्य मंदिर को लेकर पहली बार अपनी इच्छा जाहिर की है, जिसकी वजह से वो अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल अनुराधा पौडवाल बुधवार शाम राम की नगरी अयोध्या पहुंची और राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। रात को विश्राम करने के बाद अनुराधा ने गुरुवार सुबह हनुमानगढ़ी और कनक भवन में दर्शन किए। इस दौरान अनुराधा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने आई हैं। अनुराधा ने कहा कि वो जब भी अयोध्या आती हैं तो अपने इष्ट के दर्शन करते हुए यही मानती हैं कि वो जल्द से जल्द शानदार मंदिर में बैठ जाएं, क्योंकि जिन्हें पूरी दुनिया अपना आइकॉन मानती है उनका शानदार स्थान होना चाहिए। मशहूर भजन गायिका ने कहा कि राम साधारण नहीं बल्कि हमारे देश के लिए आदर्श हैं। उनका सारा देश आदर करता है। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है जब टीवी पर रामायण सीरियल प्रसारित होता था। उस समय बाजार गली नुक्कड़ हर जगह सन्नाटा छा जाता था। सब लोग अपने घरों में रामायण देखने के लिए बंद हो जाते थे। रामायण को बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर वर्ग का शख्स देखता था। वो हमारे देश में सभी के आदर्श रहे हैं और आज भी देश में लोग उनको अपना आराध्य मानते हैं। इसी के साथ अनुराधा ने अयोध्या में विकास को लेकर सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अयोध्या बाकी नगरों से अलग है, ये राम की नगरी है और इसका विकास भी सबसे अच्छा होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह योगी सरकार अयोध्या में विकास कार्य कर रही है वो तारीफ के काबिल है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि वो पिछले साल दिवाली के समय अयोध्या आई थी। यहाँ कार्यक्रम देखकर आत्मविभोर हो गई थी। वो उनकी जिंदगी का कभी न भूलने वाला पल था। गौर करने वाली बात तो ये है कि अनुराधा ने कहा कि पूरे देश की नजरें इसी मंदिर पर लगी हैं कि वो कब बनेगा। उन्होंने इसी के साथ कहा कि अयोध्या में विकास ना होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि आपने भगवान को ही बंद करके रखा है। तो जाहिर सी बात है वो बंद रहेंगे तो विकास कैसे होगा। जब यहाँ विकास होगा तो बाकी सब जगह विकास होगा। अनुराधा ने कहा कि सभी भक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राम मंदिर का फैसला आए और मंदिर बनने का काम शुरू हो। अब शुभ घड़ी जल्द ही पास आने वाली है जब अयोध्या में रामलला का विशाल मंदिर बनेगा। फिलहाल के इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।